गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 9 का जो है विषय गणित पढ़ रहे थे, ठीक है। और इसमें जो है आप लोगों का लास्ट क्लास में जो क्लास हुआ था, हम लोगों ने पूर्णांकों का घटाव सीखा। पूर्णांकों का घटाव में हमने क्या पढ़ा था, तो एक बार अगर ध्यान देंगे आप लोग, तो मैंने आप लोग को सिखाया था कि दो निगेटिव संख्या को कैसे घटाते हैं। जैसे यहाँ पे -10 लिख दूं और इसको घटाना हो -20 से, तो कैसे घटाते? तो -10 को -10 लिखेंगे और ये वाला जो संख्या होता है ना, इसे गुणा कर देते हैं। तो माइनस गुने माइनस जो है क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो माइनस गुने माइनस क्या बन जाएगा, +20। अब देखिए, एक -10 है, एक +20 है, तो दोनों में क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। और घटेगा तो क्या आएगा, 20 में से 10 गया, कितना आएगा, 10 बचेगा। जो बड़ा रहता है, 20 बड़ा है कि 10, तो 20 बड़ा है तो +10 हो जाएगा। तो ये तरीका होता है। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं -200, इसको माइनस करना है, इसमें से मान लेते हैं कि 30, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऐसे ही -200 लिख देंगे। अब माइनस गुने माइनस क्या बन जाएगा, +30 बन जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे, 200 में से 30 जाएगा तो कितना बनेगा, 170। चिन्ह किसका लगेगा, 200 बड़ा है तो माइनस वाला चिन्ह लगेगा। बात समझ में आया सभी बच्चों को? तो जो बड़ा रहता है उसका साइन लगता है। यहाँ पे 200 बड़ा था तो माइनस वाला साइन लगा, यहाँ पे 20 बड़ा था तो प्लस वाला साइन लगा। तो ये सभी बच्चों को क्लियर होगा। हम लोगों ने पूर्णांकों का घटाव जो है लास्ट क्लास में सीख लिया था। सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं आता है, एन टाइप करेंगे। आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जिसे नहीं आता है घटाव, तो वो एन टाइप करेंगे। सभी बच्चों को आता है घटाव, बहुत अच्छा। चलिए, तो पहला प्रश्न जो है आपके पिछले क्लास के आधार पे है। -561 में से घटाना है -29 को। होल सेक्शन में आंसर करेंगे, पूरा समय लीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है। जो भी आंसर आएगा पहले दोबारा चेक कीजिएगा, फिर आंसर कीजिएगा। जल्दी जल्दी में आंसर गलत मत कीजिएगा, नहीं तो आपका हमेशा के लिए गलत हो जाएगा। तो आंसर को दोबारा चेक कीजिएगा, तभी आंसर कीजिएगा। होल सेक्शन में आंसर कीजिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। कैसे आंसर करना है मैं बता देता हूं। आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए 3 डॉट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा। इसके बाद आपको ऑप्शन आएगा ए, बी, सी, डी। जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो पहले 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, फिर एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, फिर एक्टिव पोल का ऑप्शन आएगा, एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे, फिर 4 ऑप्शन आएगा ए, बी, सी, डी। जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का, ठीक है। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चेक कर दो जी। देखिए, महेंद्र नाम से, धोनी नाम से जो बच्चा है, माइक म्यूट रखेंगे अपना। देखिए, अभी भी 7 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। उन 7 बच्चों के लिए लास्ट के 30 सेकंड हैं। और पोल सेक्शन में कैसे आंसर करना है, तो 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए, फिर आपको एक्टिविटीज दिखेगा। एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिए, फिर आपको एक्टिव पोल दिखेगा। एक्टिव पोल पे क्लिक कीजिए, आपको एबीसीडी का ऑप्शन आएगा। जो सही है उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। लास्ट के 15 सेकेंड।
देखिए जो बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं क्लास को, देखिए आप लोग क्लास को समय से जुड़ा कीजिए। अभी अभी कुछ बच्चे ज्वाइन किए हैं, आपका क्लास 8:30 बजे है, तो क्लास 8:30 में स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप लेट ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो कोशिश क्या कीजिए क्लास को समय से जुड़ने के लिए। जो बच्चे कैमरा ऑन करके हंस रहे हैं, आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। कैमरा ऑन करके हंसना नहीं है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए चेक करते हैं। मैंने क्या बताया था कि -561 है, इसमें से घटाना क्या है, -29 को घटाना है। तो मैंने कहा था माइनस से 561 को ऐसे ही रहने देंगे, और ये माइनस गुने माइनस क्या बन जाएगा, +29 बन जाएगा। आज जब -561 में से 29 जाएगा तो क्या बचेगा, 11 में से 9 गया 2, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 2 गया 3, यहाँ बचेगा 5, तो 532। कौन बढ़ा है, 561, तो माइनस लग जाएगा, यानी 532 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। तो ये जो चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उस पे आधारित प्रश्न था, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब हम लोग आज पढ़ेंगे भाग करना। क्या करना, भाग करना। तो मैं जल्दी से कुछ चीजें पूछूंगा, आपको जवाब देना है, ठीक है। पहला चीज आप लोगों को मैंने एक पहली बात क्या बताया था, गुणा करना बताया था। तो जो गुणा का नियम होता है वही नियम भाग में भी अप्लाई होता है, ठीक है। वही नियम किस में अप्लाई होता है, भाग में भी अप्लाई होता है। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि प्लस गुने प्लस क्या होता है, हमेशा ही प्लस होता है ना। तो यही नियम इसमें भी अप्लाई होगा। प्लस में अगर भाग देंगे प्लस से तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि जैसे प्लस में गुणा करते थे प्लस आता था, तो प्लस में भाग देंगे तो प्लस आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, अब मैं यहाँ पे 10 में भाग दे रहा हूं 5 से, तो ये 10 भी प्लस है, ये 10 क्या है, प्लस है, और ये 5 क्या है, ये भी प्लस है। तो 10 में प्लस से भाग दे रहे हैं, 10 प्लस है 5 भी प्लस है, तो दोनों में भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और ये भी क्या होगा, प्लस में होगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने 20 लिखा और भाग दिया 4 से, तो आंसर क्या आएगा, सिंपल सी बात से दोनों प्लस में है। 20 क्या है, प्लस में है, कुछ नहीं लिखा है तो प्लस है, 4 के आगे कुछ नहीं लिखा है तो प्लस है। तो 20 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। यानी आप लोग समझ गए होंगे कि जब प्लस गुने प्लस होता है तो प्लस ही होता है। आप प्लस में भाग देते हैं प्लस से तो प्लस ही आता है, यानी कोई अंतर नहीं है, गुणा करिए या भाग कीजिए, कोई भी अंतर नहीं होता है, गुणा कीजिए या भाग कीजिए, ठीक है। कोई अंतर नहीं होता है अगर दोनों प्लस रहता है, तो दोनों प्लस है तो प्लस होगा। बात समझ में आया। अब दूसरा रूल क्या सिखाया था आप लोगों को, दूसरा रूल सिखाया था कि गुणा कीजिए या भाग कीजिए अगर दोनों माइनस है, यानी माइनस गुने माइनस क्या बन जाता है, माइनस गुने माइनस जो है प्लस बन जाता है। बात समझ में आया, माइनस गुने माइनस जो है प्लस बन जाता है। तो माइनस में अगर हम भागा देंगे माइनस से, क्या कर रहे हैं, माइनस में भाग दे रहे हैं अगर माइनस से, तो क्या बनेगा, प्लस ही बनेगा, प्लस। बात समझ में। आप जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मैं -10 लिख रहा हूं और इसमें भाग दे रहा हूं -2 से, तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। और 10 में 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। अब जैसे मैं यहां लिख दूं -40 और इसको भाग दे रहा हूं -10 से, तो अब बताओ आप क्या आएगा, 4 आएगा। सिंपल सी बात है, +4 कहिए या 4 कहिए, बात एक ही है। क्या ये दूसरा रूल सभी बच्चों को पता है, यानी माइनस गुने माइनस प्लस होता है, माइनस भगे माइनस भी प्लस होता है, कोई अंतर नहीं है भाग और गुणा में, दोनों रूल सेम है। अब देखिए तीसरा नियम मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था, तीसरा नियम मैंने आपको सिखाया था, गुणा कीजिएगा या भाग कीजिएगा। क्या कीजिएगा, गुणा कीजिएगा या भाग कीजिएगा। अगर एक प्लस में रहे,
गुणा करें दूसरा माइनस में रहे, या पहला माइनस में रहे दूसरा प्लस में रहे, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, माइनस ही होता है। ठीक है, पहला प्लस में रहे दूसरा माइनस में रहे तो माइनस ही आएगा, पहला माइनस में रहे दूसरा प्लस में रहे तो माइनस ही आएगा। तो इसी तरीके से भाग में भी होता है, पहला प्लस में रहे उसको भाग देना हो माइनस से, या फिर पहला माइनस में रहे और भाग देना हो किससे, प्लस में, दोनों ही कंडीशन में माइनस ही आता है। क्लियर है? तो गुणा कीजिए या भाग कीजिए, अगर प्लस 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 माइनस होगा तो माइनस, माइनस प्लस होगा तब भी माइनस, तो गुणा भाग में रूल सेम रहता है, कोई अंतर नहीं है। क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया? अब जैसे इसका एग्जांपल देखिएगा, ये चार्ट हुए ना, चारों का एग्जांपल देता हूं। देखिए अब जैसे यहाँ पे +10 है, ठीक है, इसमें भाग देना है आपको -2 से, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए एक प्लस में एक माइनस में, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। 10 में 2 से आप भाग देंगे तो क्या आएगा, -5 आएगा। अब जैसे समझिए पहला माइनस में हो जाए -20 भागा, अब दूसरा जो है प्लस में हो जाए 5, तो आंसर किस में आएगा, ये किस कुछ नहीं है तो क्या इसके आगे प्लस है, तो -20 में 5 से भाग देंगे तो आंसर आएगा माइनस में। अब 5 चौका कितना होता है 20, तो -4 हो गया, 4 होगा ना जी, -5 क्यों होगा, -4 होगा ना, -4 होगा सर। माइक ऑन मत कीजिए प्लीज, कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेंगे। तो ये तीनों रूल सभी बच्चों को क्लियर है कि नहीं, आप लोग बताइए। तीनों रूल एकदम आसान है, एकदम आसान है। तो वाई टाइप कीजिए, अगर किसी बच्चों को डाउट है, कहीं पे भी डाउट है तो एन टाइप कीजिए, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना? अब इसी चीज को डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए तो अब हम क्या करेंगे, पूर्णांकों का विभाजन सेम रूल रहेगा। देखिए तो पहले दोनों धनात्मक को, तो ये 10 भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, भाग देंगे तो क्या आएगा, आंसर बताइए, भाग देंगे तो क्या आएगा, सभी बच्चे आंसर देंगे, भाग देंगे तो क्या आएगा, सिंपल सी बात है +2 आएगा, क्योंकि दोनों प्लस में है, भाग देंगे तो आंसर भी प्लस में ही आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं प्लस भागे प्लस जो होता है क्या होता है, प्लस होता है। सभी बच्चों को ये बात क्लियर है? चलिए अगला देखिए, ठीक है, प्लस भागे प्लस क्या होता है, प्लस होता है। दूसरा नियम क्या कहता है, दोनों निगेटिव हो, ऋणात्मक हो, यानी पहला भी निगेटिव दूसरा भी निगेटिव, तो दोनों निगेटिव मिलके क्या बन जाता है, प्लस। तो -10 में अगर -5 से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, +2। यानी यहां से हम क्या सीखे, माइनस भागे माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे। क्लियर है ना सभी बच्चों को? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा बैच है ये, बहुत ही अच्छा बैच है। देखिए तो माइनस में भाग देंगे माइनस से तो प्लस बन जाएगा। यहाँ पे लिखा भी गया है कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन करने पे धनात्मक यानी कि प्लस प्राप्त होता है। चलिए अब देखिए, एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, यानी यहाँ पे देखिए एक निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, भाग देंगे तो क्या बनेगा, एक निगेटिव एक पॉजिटिव तो माइनस बनता है, यानी एक प्लस में भाग दीजिए माइनस से, या एक माइनस में भाग दीजिए प्लस से, क्या बनेगा, दोनों ही कंडीशन में माइनस बनता है। यानी पहला प्लस दूसरा माइनस तब भी माइनस आएगा, पहला माइनस दूसरा प्लस तब भी माइनस आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, -2। ठीक है, तो यही चीज लिखा गया कि एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, तो हमें एक ऋणात्मक प्राप्त होता है, यानी माइनस भागे प्लस माइनस होता है, प्लस भागे माइनस माइनस ही होता है। सभी बच्चों को क्लियर है यहां तक? बताइएगा सभी बच्चों को क्लियर है ना? तो यही बात यहाँ पे फिर से लिखा गया है कि प्लस भागे प्लस प्लस होता है, माइनस भागे माइनस प्लस होता है, प्लस भागे माइनस या माइनस भागे प्लस माइनस होता है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए तो पहला प्रश्न आपके सामने है, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 का, -81 में भाग देना है -9 से, दोनों माइनस है तो क्या बन जाएगा, आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। आराम से कीजिए, 2 मिनट का समय है, आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे। देखिए एक बच्चे ने गलत आंसर कर दिया, आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, सभी बच्चे आराम से आंसर करेंगे, बस सही करना है। ध्यान रखिए जो भी आंसर टिक आउट करने वाले रहते हैं
उसको एक बार सोचिए, दोबारा सोचिए, फिर आंसर कीजिए। देखिए 2 बच्चों का आंसर गलत आ चुका है। पांच बच्चों का आंसर गलत हो गया। देखिए प्रजात नाम से जो बच्चा है क्लास से बाहर कर दूंगा। अगर आपने ऐसे कैमरा ऑन करके बदमाशी किया, क्लास से हमेशा के लिए बाहर हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी पढ़ाई के टाइम में बदमाशी नहीं करेगा क्लास में। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी 8 बच्चों ने आंसर नहीं किया है और 10 बच्चों का आंसर गलत है। देखिए पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद आपको एक्टिव पोल पे क्लिक करना है और एक्टिव पोल पे क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन दिखेगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। जो सही होगा सिलेक्ट करके बोर्ड सर पर आपकी बटन दबा आवाज दें। नहीं आ रही मड़ी भी। ठीक है, इस तरीके से पोल सेक्शन में आंसर करते हैं। देखिए माइक ऑन कीजिएगा, क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। कुछ भी नहीं बोलना है माइक ऑन करके। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। माइक ऑन करके मत बोलिए, चैट सेक्शन में बोलिए। क्लास को दोबारा से ज्वाइन कीजिए। देखिए अनावश्यक अगर आप लोगों ने माइक ऑन किया तो क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। आपकी वजह से बाकी बच्चों को दिक्कत होता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर आपको आवाज नहीं आती है, कोई भी दिक्कत होती है, क्लास को दोबारा से ज्वाइन करना है। ठीक है, अगर कोई भी आवाज नहीं आता, कमेंट नहीं आता, कुछ भी कम सुनाई देता है, आपको क्लास को दोबारा से ज्वाइन करना है। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इस प्रश्न को करते हैं। मैंने क्या बताया था कि माइनस में भागा देंगे माइनस से तो प्लस बन जाता है। क्या बन जाता है? माइनस भागे माइनस प्लस बन जाता है। अब 81 में 9 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 9 81, 9 आएगा, यानी +9। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। जल्दी से सभी बच्चे करेंगे ये काम। अगर डाउट है तो एन, अगर क्लियर है तो वाई। सनी नाम से जो बच्चा है माइक ऑन करके पूछिए क्या दिक्कत है। सनी नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या दिक्कत है। सर ये दोबारा समझा दो। आपने क्लास सुना था ध्यान से? सर लेट क्लास ज्वाइन की थी। तो रिकॉर्डिंग क्लास का देखिएगा, बाकी बच्चों का तो छूट जाएगा ना। क्लास दोबारा देखिएगा। और कोई बच्चा जिसे दिक्कत हो? अब 20 मिनट क्लास चल चुका है, अब मैं 20 मिनट, बाकी बच्चों का तो नुकसान होगा ना। समझ में आया हो? चलिए सभी बच्चों को क्लियर है। तो ये चीजें आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने यही चीजें अभी तक बताया है कि माइनस में भाग देंगे अगर माइनस के साथ तो क्या आता है? प्लस आता है। अगर प्लस में भाग देते हैं प्लस के साथ तब भी प्लस आता है। एक ही कंडीशन में माइनस आता है, जब दोनों अलग अलग हो, यानी कोई एक प्लस हो और दूसरा माइनस हो, या कोई एक माइनस हो दूसरा प्लस हो, तो सिर्फ इसी कंडीशन में माइनस आता है। लेकिन दोनों माइनस हो तो प्लस बन जाएगा, दोनों प्लस है तो प्लस ही रहेगा। लेकिन कोई एक प्लस दूसरा माइनस होगा तो माइनस आएगा, कोई एक माइनस हो दूसरा प्लस हो तो माइनस आएगा। इतनी बात अभी तक मैंने समझाई है पूरी क्लास में। दूसरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। एक माइनस है एक प्लस है, तो आंसर कीजिएगा जल्दी से पोल सेक्शन में। एक माइनस में एक प्लस में है, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। प्रजात नाम से जो बच्चा है 100 की क्लास कर रहे हैं, क्लास से हमेशा के लिए बाहर कर दिए जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। ध्यान से आंसर कीजिए। पहला +5 पे ऑप्शन सी में -5 है,
तो -5 आएगा कि +5 आएगा कि -6 आएगा कि -8 आएगा? ऑप्शन को ध्यान से पहले देखिए, तब आंसर कीजिए। ज्योति नाम से जो बच्चा है माइक ऑन मत कीजिए। चारों ऑप्शन को देखिए। कुछ बच्चे देखते हैं 5, देख के मार देते हैं, हो सकता है आंसर -5 हो। तो पूरा ऑप्शन देख लीजिए फिर आंसर कीजिए, ठीक है। कुछ बच्चे 6 देखते हैं, अब +6 भी लिखा रहता है, तो पूरा ऑप्शन देखना चाहिए तभी आंसर करना चाहिए। अब पोल सेक्शन में आंसर करना है। देखिए पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं। 3 डॉट पे क्लिक करते हैं, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद एक्टिविटीज में जाते हैं और एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हम एक्टिव पोल में आते हैं और एक्टिव पोल में क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन आता है, ए, बी, सी और डी। जो सही होता है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं। प्रजात नाम से जो बच्चा है बार बार माइक ऑन कर रहे हैं। जो भी बच्चा अनावश्यक माइक ऑन करेगा क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। अभी तक 10 बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया। जल्दी से आंसर कीजिए, लास्ट के 30 सेकंड है इस प्रश्न के लिए, ओनली 30 सेकंड। पंद्रह सेकंड और है। लास्ट के 10 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस क्वेश्चन को क्या करना था, मैंने आप लोग को बताया था, एक माइनस में हो और दूसरा प्लस में हो तो क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे देखिए एक माइनस में है और तेरे के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। यानी एक माइनस में एक प्लस में तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा। आप 65 में तेरे से भाग देंगे तो क्या होगा, 5 होगा। यानी कि आंसर क्या होगा, -5। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तेरे पचे 65 होता है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। जल्दी से, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए सभी बच्चे देखिए, प्रजात नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए, पूछिए क्या डाउट है। प्रजात नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए, पूछिए क्या दिक्कत है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, देखिए पहला प्लस में है, देखिए पहला प्लस में है, भागा करना है, दूसरा माइनस में है। तो प्लस में से भागा देंगे माइनस में तो क्या आता है, माइनस आता है। तो भाग दीजिए जल्दी से, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे और 30 सेकंड है इस प्रश्न के लिए, 30 सेकंड है।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को। तो देखिए एक प्लस में है, जिसके आगे कुछ नहीं होता प्लस होता है। तो ये हो गया 1080। इसमें भाग देना है कितना से, -12 से। तो एक प्लस में एक माइनस में, ये क्या है, प्लस में है, ये माइनस में, तो माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि प्लस भागे माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब 1080 में जो है आपको भाग देना है 12 से, तो क्या जाएगा, 12 9 108। ठीक है, जीरो आएगा, यहाँ जीरो बैठा देंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, यानी 90 आया। तो यानी कितना आ गया आंसर हमारा, -90, क्योंकि माइनस तो हमारा पहले से था, 90 भाग दे नहीं पाया, यानी -90 हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, जल्दी से। डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 40। ध्यान से क्वेश्चन को पहले समझ लीजिएगा, क्वेश्चन में समझा देता हूं, पहले ध्यान से समझिएगा। ऐसे समझिएगा, 1200 मिनट में कितने घंटे होंगे। पूछा गया है प्रश्न में कि 1200 मिनट में कितने घंटे होंगे, 1200 मिनट में कितने घंटे होंगे, कितने घंटा होगा। जबकि आपको पता है कि 60 मिनट में, ठीक है, 1 घंटा होता है। क्या होता है, 60 मिनट में 1 घंटा होता है। ठीक है, 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो 1200 मिनट में कितना घंटा होगा। मैं अगर कहूं आपसे कि 60 कोई समान है, अगर वो 1 माइक ऑन नहीं करेंगे कोई भी बच्चा, अगर माइक ऑन करेंगे तो क्लास से बाहर कर दूंगा। पहले क्वेश्चन समझा रहा हूं, समझ लीजिए। तो मैंने क्या बताया कि जैसे 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो प्रश्न पूछ रहा है कि 1200 मिनट में कितना घंटा होगा। तो इसको आप कैसे समझ सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि 60 कोई वस्तु है और वो 1 रुपया में मिलता है, तो कोई वस्तु अगर 1200 हो जाए तो कितने रुपए में मिलेगी। अगर 60 वस्तु, 60 मिनट को वस्तु मान लीजिए कि 60 वस्तु अगर 1 रुपये में मिल रही है, तो 1200 ऐसी वस्तु कितने रुपए में मिलेगी। तो घंटा मिनट का खेल है, आप लोग निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना। मैं हिंट दे देता हूं, आपको भाग देना है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 करिए। माइक ऑन करके जो आंसर कर रहे हैं, मैं क्लास से बाहर कर रहा हूँ। रचना नाम से जो बच्चा है, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूँ। माइक ऑन करके किसी भी बच्चे को आंसर नहीं करना है। अगर ऐसी गलती करते हुए पाए गए तो क्लास से हमेशा के लिए बाहर कर दिए जाएंगे। महेंद्र सिंह धोनी नाम से जो बच्चा है, क्लास से बाहर कर रहा हूँ, बार बार माइक ऑन कर रहे हैं। परजात नाम से जो बच्चा है, बार बार माइक आप हैंड रेज कर रहे हैं, तो क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। सर मैंने माइक ऑन ना म्यूट नहीं किया सर। फिर आपने माइक ऑन किया। देखिए, आप लोगों की वजह से बाकी बच्चों को डिस्टर्ब होता है। आप खुद भी पढ़ो, बाकी को भी पढ़ने दो। आप लोग माइक ऑन करते हो तो बाकी बच्चों को डिस्टर्ब होता है। ठीक है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले कहां क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद किस पे क्लिक करेंगे, एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे। एक्टिविटीज के बाद पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे। आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करते ही 4 ऑप्शन आपके सामने होगा, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। पहले 3 बिंदु पे, फिर एक्टिविटीज पे, फिर पोल्स एक्टिव पे, फिर 4 ऑप्शन आ जाए। तो अभी तक जो है 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट का 10 सेकंड है। 10,
9 8 7 6 5 4 3 2 1। 5 बच्चों ने इस प्रश्न का आंसर गलत किया था। आप खुद सोचो, अगर 60 मिनट में 1 घंटा होता है, और ये आप लोग भी जानते हैं कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, ठीक है, तो आपको बताना है कि 1200 मिनट में कितना घंटा होगा। 1200 मिनट में कितना घंटा होगा, तो हम क्या करेंगे, 60 से 1200 में भाग दे देंगे। तो 60 में 1200 से भाग देंगे तो 120 गया 2 बार में। अब 0 आएगा, नहीं जाएगा, 0 बैठा के 0 से काट देंगे, तो यानी ये 20 घंटा होगा। कितना, 1200 मिनट में। ठीक है, बात समझ में आया। तो 20 घंटा होगा। -20 क्यों नहीं होगा, क्योंकि माइनस तो आ ही नहीं रहा है ना, प्लस आ रहा है ना, तो प्लस में आंसर होगा 20 घंटा। क्लियर है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ठीक है। अब चैट सेक्शन में कुछ प्रश्न का आंसर करना है। पहले मैं फिर से दोबारा से क्लास को समझा देता हूं। ठीक है, जो चीजें मैंने आज समझाई फिर से दोबारा से समझा देता हूं कि आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत आ रहा था, तो मैं दोबारा से फिर से समझा रहा हूं सभी चीजों को। अब फिर आंसर पूछूंगा, चैट सेक्शन में आंसर करना है। देखिए, मैंने पहला चीज क्या सिखाया कि आप गुणा कीजिए या भाग कीजिए। ठीक है, कभी भी गुणा करना हो या भाग करना हो तो प्लस में गुणा होगा अगर प्लस से, ठीक है, या प्लस में भागा होगा प्लस से। दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, प्लस होता है। बात समझ में, आप प्लस में गुणा कीजिए प्लस से या प्लस में भागा कीजिए प्लस से, दोनों ही कंडीशन में प्लस होता है। जैसे यहां पे मैं 10 में भागा करूं 5 से, तो 10 भी क्या है, प्लस में है, 5 भी क्या है, प्लस में है, तो इसका आंसर किस में आएगा, प्लस में। तो 10 में 5 से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, 2, यानी कि +2। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो ये पहला रूल था कि दोनों प्लस में हो, गुणा करेंगे तो प्लस होगा, भाग देंगे तो प्लस होगा। दूसरा रूल मैंने क्या बताया, अच्छा दूसरा रूल पे जो मैंने बताया, एक क्वेश्चन का आंसर कर देंगे सभी बच्चे पहले, ये तो हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे। चलिए, +4 में भाग दीजिए और आंसर कीजिए। नाम लिखेंगे फिर आंसर करेंगे, अपना नाम लिखेंगे फिर आंसर को सेंड करेंगे। सतीश नाम से जो बच्चा है, अनावश्यक अगर आप कमेंट करेंगे तो क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, मुस्कान ने आंसर किया है 25, उमेश ने आंसर किया है 25, और पायल ने आंसर किया है 25, ज्योति 25, देव 25, बहुत अच्छा। अंकित 25, राम 25, प्रिंस 25, अन्नू 25, बहुत अच्छा। ठीक है, लगभग सभी बच्चों का आंसर सही है। प्लस क्या हो जाएगा, 25, तो 25 चौका 100 होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, तो ये पहला नियम था जो आपको आता है, यानी कि प्लस गुने प्लस कीजिए तब भी प्लस होगा, आप प्लस भागे प्लस कीजिए तब भी प्लस होता है। तो ये आपको पहला रूल तो आता है। अब दूसरा रूल क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। आप गुणा कीजिए या भाग कीजिए। ठीक है, गुणा कीजिए या भाग कीजिए। ठीक है, गुणा या भाग कीजिए। जैसे कि माइनस में भाग कीजिएगा माइनस से, या माइनस में गुणा कीजिएगा माइनस से, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, प्लस होता है। बात समझ में, दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, माइनस में माइनस से भाग दीजिए या माइनस में माइनस से गुणा कीजिए, होगा तो प्लस है। अब जैसे देखिए, -50 को अगर भागा देना है -5 से, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अब 50 में 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है,
तो एक क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी बच्चे। -350 में अगर भाग देंगे -7 से तो आंसर क्या आएगा? -350 में नाम लिख के आंसर करना है, बिना नाम लिखे आंसर मत कीजिएगा। -350 में भाग देंगे -7 से तो आंसर क्या आएगा? नाम लिखेंगे तभी आंसर करेंगे। सबका आंसर गलत आ रहा है, ठीक है? पहले नाम लिखिए तब आंसर कीजिए। सही है, पायल का सही है, प्रिंस का सही है, अजय का सही है, उमेश का सही है, अन्नू का सही है, पारस का सही है, ज्योति का गलत है, संजू का सही है, हैप्पी का भी सही है, प्रिया का सही है, ज्योति का सही है, बहुत अच्छा, तनु का, सालू का, देव का सही है, बहुत अच्छा, अंकित का सही है, नितिन का भी सही है, सचिन का भी सही है, बहुत अच्छा। तो हमने देखा कि माइनस भागे माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 350 में अगर 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 50 प्लस 50। ठीक है। अब तीसरा नियम जो है वो कहता है कि गुणा कीजिए या भाग कीजिए, पहला माइनस में हो और दूसरा क्या हो? प्लस में हो। ठीक है, पहला प्लस में हो, दूसरा क्या हो? माइनस में हो। तो ये गुणा कीजिए तो यही नियम, पहला माइनस में हो भाग दीजिए प्लस से, या पहला प्लस में हो भाग दीजिए माइनस से। दोनों ही कंडीशन में क्या आता है? माइनस आता है। क्या आता है? माइनस आता है। यानी माइनस गुने प्लस या प्लस गुने माइनस, बात एक ही है। क्या है? बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही है। बात समझ में आया? ये दोनों एक ही है। माइनस गुने प्लस या प्लस गुने माइनस, माइनस होगा, या माइनस भागे प्लस या प्लस भागे माइनस, माइनस ही होगा। अब एग्जांपल देखिए, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं -111 भागे में मैंने लिख दिया 3, तो इसका आंसर क्या आएगा? एक माइनस में एक प्लस में है, तो माइनस में आंसर आएगा। एक माइनस में एक प्लस में है, तो आंसर माइनस में आएगा। 111 में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा? आंसर बताइए तो जल्दी से, नाम लिख के आंसर करेंगे सभी बच्चे। तो 3 त्रिका 9, बचेगा 2, तो 7 त्रिका 21, -37 आएगा। क्या आएगा? -37 आएगा। तो एक प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, -525 को, सॉरी +525 को भाग करना है 5 से, -5 से। इसका आंसर किस में आएगा? एक प्लस में एक माइनस में है। तो आंसर बताएंगे नाम लिख के। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे सभी बच्चे। देखिए, प्लस में अगर, सॉरी, प्लस में माइनस से भाग देंगे तो माइनस ही आएगा। आप 525 में 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा? सिंपल सी बात है, 5 एकम 5 और 5 25, यानी -105 आएगा। ठीक है, तो 15 नहीं होगा, -105 होगा। कैसे होगा? देखिए, 525 में 5 से भाग देना है, तो देखिए, तो 5 एकम तो 5 हो गया, कट गया, ऊपर से आएगा 2, तो क्या 5 से 2 में भाग नहीं जाएगा? तो यहां बैठा देंगे 0, फिर ऊपर से आएगा 5, फिर 5 25, तो ऐसे आंसर कितना आएगा? 101 आएगा। ठीक है, बीच में एक 0 लगाते हैं जो भाग नहीं लगाते हैं। क्या सभी बच्चों को क्लियर है यहां तक?
Yes. चलिए, तो अब मैं कुछ प्रश्न दूंगा और आप सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, अब मैं कुछ प्रश्न दूंगा और आप सभी बच्चों को आंसर करना है। प्रश्न संख्या 1, अब मैं बताऊंगा नहीं प्लस माइनस, आपको आंसर करना है और नाम लिख के ही आंसर करना है, बिना नाम लिखे कोई भी बच्चा आंसर नहीं करेगा। चलिए, नाम लिख के आंसर करेंगे। मुस्कान का -70, पायल का -70, उमेश का -70, अन्नू का -70। बहुत अच्छा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। संजू का -70, सचिन का -70, राम का -70, बहुत अच्छा। दीपिका का, प्रिंस का, अजय का, पारस का, ज्योति का, सबका -70 आया है। ठीक है, चेक करते हैं, एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। अब 350 में अगर 5 से भाग देंगे तो 70 बार में ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा? -70। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 का, नाम लिख के ही आंसर करेंगे। 1050 में भाग देना है -10 से। पायल का आंसर आ गया है, बहुत अच्छा। दीक्षा का भी आंसर आ गया, अजय का आ गया, पारस का आ गया, उमेश का आ गया, प्रिंस का आ गया, राम का आ गया, दीपिका का गलत आंसर है, सचिन का आ गया, नितिन का आ गया, मोहित का सही है, ज्योति का सही है, हैप्पी का सही है, आंशु का सही है, तनु का सही है, प्रिया का सही है। दीपिका आपका गलत है, आपने 105 लिखा है, -105 होगा। ठीक है, देखिए प्लस में भाग देंगे माइनस से तो आंसर क्या आएगा? माइनस में। सर सचिन का भी गलत है। 1050 में भाग देंगे 10 से तो क्या आएगा? 105 आएगा। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है? माइक ऑन नहीं करेंगे कोई भी बच्चा, माइक ऑन करेंगे क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। चलिए इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे, नाम लिख के आंसर करेंगे। सिंपल सी बात है, 81 में 27 से भाग देंगे 3 आएगा। ठीक है, दोनों प्लस में तो प्लस में आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे, -625 में -25 से भाग देना है। -625 में -25 से भाग देना है। अजय का, संजू का, तनु का, पायल का एकदम सही जवाब, हैप्पी का, उमेश का, दीपिका का गलत जवाब, पारस का सही जवाब, राम का, दीक्षा का गलत जवाब, ज्योति का सही जवाब। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। 625 में 25 से भाग देंगे तो 25 आता है,
यानी कि आंसर क्या आया +25। प्रिया का, प्रिंस का, नितिन का, सालू का, रवीना का एकदम सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे। सर मेरा सही है। आप खुद देख सकते हो ना, आपका 25-25 आया है। चलिए देखिए, 729 भागे 3 को आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 5, 729 भागे -3 को अगर भाग देंगे तो क्या है? नाम लिख के ही आंसर करना है। -243 सबका आंसर आ रहा है। ज्योति का, उमेश का, नितिन का, पायल का, तनु का, संजू का, अंशु का, पारस का, अजय का। बहुत सही, सबका सही है। देखिए पहला कुछ नहीं है, इसके आगे क्या है? इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है। अब प्लस भागे माइनस क्या होता है? माइनस होता है। अब 729 में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 3 दूनी 6, 1 बचा, 4 तिहाई 12 और 3 त्रिका 9, तो 243 इसका आंसर हो गया। सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? अच्छा पहले होमवर्क नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन करेंगे। पहले होमवर्क नोट कर लीजिए तो सभी बच्चे। पेज संख्या आप लोगों को आज का होमवर्क है पेज संख्या 13। नोट करेंगे, मैं होमवर्क नोट करा रहा हूं। पेज संख्या 13, 12 तक पहले मिल गया था। पेज संख्या 13, जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 5 4 3 2 1। पेज संख्या 14 नोट करेंगे। आज का होमवर्क है पेज संख्या। सर ग्रुप में ही डाल रखा। माइक ऑन मत कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं माइक ऑन मत कीजिए, ठीक है? तो पेज संख्या 14 का स्क्रीनशॉट लेंगे। 5 4 3 2 1। पेज संख्या 15 को नोट करेंगे। पेज संख्या 15, 5 सेकंड का समय है। 5 4 3 2 1। और पेज संख्या 16। ये आपका टोटल 4 पेज आज का होमवर्क है, ठीक है? कौन कौन सा पेज? 13, 14, 15 और 16, ये 4 पेज आपका होमवर्क है। तो जिनके पास वर्कबुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसलिए मैंने 5-5 सेकंड का समय दिया। अब हम कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं जल्दी से। चलिए कुछ प्रश्न और करते हैं, तो ये सभी बच्चों को क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। -234 में अगर भाग देते हैं 3 से तो बताइए क्या आएगा? सभी बच्चे बताएंगे। नाम लिख के ही आंसर करेंगे सभी बच्चे। नाम लिखेंगे फिर आंसर करेंगे सभी बच्चे। गलत आंसर आया है। राम का गलत आंसर है, अंकित का गलत आंसर है, उमेश का गलत आंसर है, तनु का सही है, पायल का सही है, नितिन का सही है, अंशु का सही है, ज्योति का सही है, मोहित का सही है, हैप्पी का सही है, पारस का सही है, उमेश का सही है, संजू का सही है, प्रिया का सही है, सचिन का सही है। देखिए माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस भागे माइनस, सॉरी माइनस में भाग देंगे प्लस से तो क्या आएगा? माइनस आएगा। और 234 में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 7 त्रिका 21 और यहाँ बचेगा 2, तो 24, 8 त्रिका 24, यानी -78 जो है हमारा आंसर होगा। बात समझ में आया सभी बच्चों को? -78 जो है आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे सभी बच्चे। बताइएगा, 9 से आंसर कीजिएगा। -34 में 9 से भाग देना है, क्या आंसर आएगा?
सतपाल नाम से जो बच्चा है मैं क्लास से बाहर कर दूं आपको? गलत आंसर है सनु। सनु आपका आंसर गलत है। देखिए पहला माइनस में है, दूसरा प्लस में है। राम आपका आंसर सही है, पारस आपका भी सही है, हैप्पी सही है, मोहित सही है, नितिन सही है, उमेश सही है। ठीक है, सतपाल का, अंशु का, पायल का, संजू का, अंकित का, प्रिंस का, ज्योति का सही है। देखिए माइनस में प्लस से भाग देंगे तो माइनस आएगा, 234 में 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18 और 9 छक्के 54, यानी कि -26 आएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है तो